हेलो बच्चों। सो इन फर्स्ट यूनिट टुडे इज आवर टॉपिक इज अबाउट डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। क्या कहा मैंने? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। जैसे कि हम लोग एक वेक्टर लेके चलेंगे बेटा, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम जब लेक्चर लिया था तो उसके अंदर ग्रेडियंट के बारे में डिस्कस किया था। ग्रेडियंट क्या था? एक डेल था, है ना? डेल था ना ग्रेडियंट, जो कि था कंप्लीट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के अंदर हमने इसे डिफाइन किया था इन 3D स्पेस। वी कैन डिफाइन इट इन 2 एंड इन 1D, है ना? 1D में भी और 2D में भी। जैसे कि ये था हमारा ग्रेडियंट के लिए हमने डेल ऑपरेटर का यूज़ किया था, और डेल इज इक्वल टू कर्ल अपॉन कर्ल एक्स ऑफ आई कैप, कर्ल अपॉन कर्ल वाई ऑफ जे कैप एंड कर्ल अपॉन कर्ल जेड ऑफ के कैप। जब हमने इसे किसी ऑपरेटर पे अप्लाई किया था और इसके बीच में ना ही तो डॉट प्रोडक्ट थी ना ही क्रॉस प्रोडक्ट थी, सीधा ये किसी ऑपरेटर के साथ था, सीधा ये ठीक है। तो जब ऐसा कुछ था तो इसे हमने नाम दिया था ग्रेडियंट का। किसका नाम दिया था? ग्रेडियंट का। बट अगर हम अब इसे किसी अप्लाई करें और जैसे कि इसके अंदर बीच में डॉट प्रोडक्ट अगर आ जाए तो डॉट प्रोडक्ट में जब हमारा डेल ऑपरेटर आ जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस। क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस। दैट्स इज डाइवर्जेंस। ओके, तो हम लोग अभी के लिए एक वेक्टर अप्लाई लेके चलेंगे। जैसे कि v मैंने एक वेक्टर लिया जो कि x, y एंड z अलोंग 3 एक्सिस लाई कर रहा है, ठीक है? तो कि मैं कंप्लीटली से ओपन करके लिख सकती हूँ वी एक्स ऑफ आई कैप, वी वाई ऑफ जे कैप प्लस वी जेड ऑफ के कैप, ठीक है, इन द स्पेस रीजन। ओके, तो डाइवर्जेंस होगी जो v की, वो क्या होगी? डॉट प्रोडक्ट होगी विद डेल ऑपरेटर। क्या होगा? डाइवर्जेंस ऑफ v डॉट प्रोडक्ट होगा विद डेल ऑपरेटर। तो इसके लिए डेल ऑपरेटर क्या था? कंप्लीट कर्ल अपॉन कर्ल एक्स ऑफ आई कैप, कर्ल अपॉन कर्ल वाई ऑफ जे कैप एंड कर्ल अपॉन कर्ल जेड ऑफ के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट विद वी एक्स ऑफ आई कैप, वी वाई ऑफ जे कैप एंड वी जेड ऑफ के कैप। ओके, कर्ल वी ऑफ एक्स अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल वी ऑफ वाई अपॉन कर्ल वाई एंड कर्ल वी ऑफ जेड अपॉन कर्ल जेड। तो ये क्या निकाला हमने? डाइवर्जेंस ऑफ वी, ठीक है। ऑपरेटर क्या लिया हमने? डेल। डेल का डॉट प्रोडक्ट करेंगे अगर किसी भी वेक्टर के साथ तो वो क्या आ जाएगी? उस वेक्टर की डाइवर्जेंस। ये हम बात कर रहे थे कि डेल ऑपरेटर हमारा 3D स्पेस में, अगर 2D स्पेस की हम लोग बात करें विद इन 2 एक्सिस तो डेल ऑपरेटर क्या हो जाएगा? कर्ल अपॉन कर्ल एक्स ऑफ आई कैप, कर्ल अपॉन कर्ल वाई ऑफ जे कैप in 2D space. We can use not only about x axis and y axis in 2D, we can use y axis and z axis and combination of x and z axis in 2D। मतलब जब भी 2D के अंदर यूज़ करेंगे तो बाकी का जो थर्ड वन कंपोनेंट होगा हमारे प्लेन से आउटसाइड जो लाई करेगा उसे हम लोग रिमूव कर देंगे। दैट्स इट। अगर हम लोग 1D की बात करेंगे डेल ऑपरेटर अलॉन्ग x एक्सिस डेल्टा x तो क्या आ जाएगा? कर्ल अपॉन कर्ल एक्स ऑफ आई कैप। डेल ऑपरेटर अलोंग वाई एक्सिस तो क्या आ जाएगा? कर्ल अपॉन कर्ल वाई ऑफ जे कैप। डेल ऑपरेटर अलोंग जेड एक्सिस कर्ल अपॉन कर्ल जेड ऑफ के कैप इन 1D स्पेस, ठीक है। अब बात करेंगे डाइवर्जेंस। जो हमने ये डाइवर्जेंस निकाली है वी ऑपरेटर की, इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग? क्या कहा मैंने? डाइवर्जेंस इन terms of Cartesian coordinates, ठीक है। तो सबसे पहले 3 एक्सिस ड्रा करेंगे हम लोग। ये ले ली मैंने x, y एंड z, ठीक है। ओरिजिन इज O। इसके अलोंग हम लोग अपनी क्यूब वगैरह ड्रा करेंगे कि इस साइड के एक्सिस को हम लोग x कंसिडर करेंगे, ऊपर y एंड नीचे z, ठीक है। तो अभी हम लोग क्यूब ड्रा करते हैं। क्यूब के अंदर लिया मैंने ऐसे ये, और ये ऐसे करके ले रहे हैं हम लोग।
ये हमारी क्यूब हो गई। इस क्यूब के सेंटर में मैं एक पॉइंट लेती हूँ P। क्या लिया मैंने? P, जो कि अलोंग ए वेक्टर फील्ड V वेक्टर के अलोंग लाई कर रहा है। तो ये देखो इस एक्सिस के अलोंग x कहा था मैंने इसे, तो V का इफेक्ट क्या होगा यहाँ? Vx, यहाँ क्या होगा? Vy, और यहाँ क्या होगा? Vz एट पॉइंट P। ठीक है, और इस क्यूब के इस फेस के अलोंग मैं जो पॉइंट लेती हूँ उसे लेती हूँ Q। ठीक है, तो अब Q पॉइंट पे हम लोग निकालेंगे कि Vx कितना होगा। उससे पहले जो ये क्यूब हमने बनाई है इसकी एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग लेंथ लेंगे dx, y एक्सिस के अलोंग हम लोग लेंथ लेंगे dy। सिमिलरली दिस इज dy एंड दिस इज dx। ठीक है, z एक्सिस के अलोंग इसकी लेंथ लेंगे हम लोग dz। ओके, अब मैंने कहा कि x एक्सिस के अलोंग इस क्यूब की कंप्लीट लेंथ है dx। ठीक है, तो P पॉइंट क्या लिया था मैंने? इसके ओरिजिन में लिया था, और Q पॉइंट इसके क्यूब के एक एंड पे लिया था। तो P Q कितना होगा? हाफ dx। क्या कहा मैंने? P Q, है ना? P से Q का डिफरेंस क्या होगा? हाफ dx। ओके, अब हम एक बार इस क्यूब को नेमिंग कर देते हैं ताकि इसके सारे के सारे फेसेस को आइडेंटिफाई किया जा सके। A B C D, दिस पॉइंट इज D, E F G एंड H। ये हमने इस क्यूब को क्या किया? आइडेंटिफाई कर लिया। ओके बेटा, ये क्या था हमारा? एक कंप्लीट पैरेललोपाइप, एक कंप्लीट पैरेललोपाइप हमने बना लिया, जो कि सेंटर में एक वेक्टर फील्ड V के ऊपर V इसके ऊपर काम कर रहा है। सेंटर में जो वेक्टर फील्ड है उसका मैंने कंपोनेंट्स ले लिए Vx Vy Vz। और अब देखो जो ये Vx है बेटा x एक्सिस के अलोंग, तो देखो जब ये इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा तो x एक्सिस के अलोंग जब मेरा Vx मूव करेगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा ही। तो जो चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ Vx, V अलोंग x एक्सिस लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ V, रेट ऑफ चेंज ऑफ V अलोंग x एक्सिस क्या आएगा? वो कर्ल V ऑफ x अपॉन कर्ल x। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ Vx अलोंग x एक्सिस। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि P Q क्या है मेरा? हाफ dx है। ओके, इस पेज को हम लोग साथ ही लेके चलेंगे। जब P Q मेरा हाफ dx है और Vx जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो उसके अंदर चेंज आ रहा है कर्ल Vx अपॉन कर्ल x, है ना? तो एट पॉइंट Q जो मैग्नीट्यूड होगा Vx के अंदर इंक्रीज कितना होगा? एट पॉइंट Q के ऊपर हम लोग Vx को कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि चेंज क्या है इसके अंदर? अलोंग x एक्सिस इनटू P Q की जो लेंथ है कि यहाँ से यहाँ तक x कंपोनेंट कितना चेंज हुआ है, तो वो हाफ dx। तो ये इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड इन Vx, इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड इन Vx एट पॉइंट Q क्या आया? ये हाफ dx प्लस कर्ल V ऑफ x कर्ल x। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ V एट पॉइंट Q, मतलब Q पॉइंट, ये तो क्या था? हमने इंक्रीज बताया था कि Vx के अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ अलोंग एट Q। अब हम इस कंप्लीट पॉइंट को, जैसे हमने यहाँ P के ऊपर V को डिफाइन किया था कि Vx है, सिमिलरली अगर हम लोग Q के ऊपर इस क्वांटिटी को डिफाइन करें कि ये क्या है, ये टोटल टर्म, तो क्या होगा? देखो इसके अंदर जो टोटल इंक्रीमेंट हुआ Vx के अलोंग वो होगा प्लस जो P पॉइंट पे था P यही होगा, है ना? P पॉइंट पे जो V की वैल्यू थी प्लस जो इंक्रीमेंट हुआ P से Q के अंदर, इसके अंदर वे दोनों टर्म्स ऐड होंगी। तो अब हम क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ V एट Q क्या आएगा? ये x कंपोनेंट ऑफ V एट P, है ना? Vx जो कि था, और इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ Vx एट पॉइंट Q, तो वो P से Q, तो वो क्या होगा? हाफ कर्ल V ऑफ x बाई कर्ल x dx, जो हमने अभी निकाला था। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? अब ये मैंने बात की थी कि मैं Q पॉइंट को ले रही हूँ फेस E F G H पे अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। अब सिमिलरली अगर मैं एक पॉइंट R ले लूँ और उसे ले लेती हूँ अलोंग x एक्सिस इन नेगेटिव डायरेक्शन, अलोंग x एक्सिस इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो वो क्या आ जाएगा? x कंपोनेंट ऑफ V एट पॉइंट R,
तो ये देखो वी एक्स तो क्या था, मेरा कंपोनेंट था v का एट पॉइंट P। अब यहाँ से यहाँ जो चेंज होगा वो क्या होगा, देखो यही होगा सेम हाफ डी एक्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी, हाफ डी एक्स इंटू चेंज इन वी एक्स, कर्ल वी एक्स अपॉन कर्ल एक्स। बट देखो ये नेगेटिव में जा रहा है ना, तो इसीलिए ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, टोटल चेंज इस पॉइंट पे एग्जैक्ट डिफाइन करने के लिए माइनस। तो क्या होगा वी एक्स माइनस हाफ कर्ली वी एक्स अपॉन कर्ल एक्स डी एक्स, दैट्स इट। ठीक है, अब फ्लक्स थ्रू द एरिया गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ एरिया, फ्लक्स थ्रू एनी एरिया, हम लोग बात कर रहे थे कि जो फ्लक्स होगा ई एफ जी एच इस फेस से, मतलब कि यहाँ कितना जो फ्लक्स होगा अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ से देखो यहाँ से पॉजिटिव हमें मिला वी एक्स इस पॉइंट पे, और यहाँ हमें जो क्वांटिटी मिली वी एक्स का मैग्नीट्यूड यहाँ मिल गया इस पॉइंट पे और यहाँ मिल गया। ठीक है, अब फ्लक्स होगा जो किसी भी एरिया से, फ्लक्स थ्रू एनी एरिया इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड नॉर्मल कंपोनेंट टू द वेक्टर। ये देखो हमें वेक्टर का कंपोनेंट बेटा यहाँ मिल गया, अगर हम इस कंपोनेंट को इस सरफेस के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ का क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा, है ना। तो फ्लक्स थ्रू ई एफ जी एच क्या आएगा, फ्लक्स बाय ई एफ जी एच क्या होगा, वी एक्स प्लस हाफ कर्ल वी ऑफ एक्स अपॉन कर्ल एक्स डी एक्स। ये क्या था, वी एक्स की वैल्यू एट पॉइंट क्यू, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके एरिया से डी वाई डी जेड से। ओके, सिमिलरली फ्लक्स बाय ए बी सी डी, इस एरिया से ए बी सी डी, ये क्या होगा, वी एक्स माइनस का हाफ कर्ल वी ऑफ एक्स अपॉन कर्ल एक्स डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। एरिया क्या है, ए बी सी डी का एरिया क्या है, डी वाई डी जेड, डी वाई इंटू डी जेड, ए बी सी डी का एरिया। अब देखो नेट फ्लक्स वी वेक्टर का जो नेट फ्लक्स होगा लीविंग थ्रू द पैरेललोपाइप्ड अलोंग एक्स एक्सिस, वो क्या होगा, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, तभी तो ये देखो ये एंटर कर रहा था और ये क्या कर रहा है, लीव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। तो नेट लीव जो करेगा, नेट फ्लक्स जो लीव कर रहा है एट पॉइंट क्यू, वो क्या होगा, क्यू का क्यू इस एरिया के अंदर जितना है माइनस दिस एरिया का फ्लक्स। ओके, तो नेट फ्लक्स क्या होगा, नेट फ्लक्स ऑफ वी वेक्टर लीविंग अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस क्या आएगा, ये वी एक्स प्लस का हाफ कर्ल वी ऑफ एक्स अपॉन कर्ल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड माइनस का वी एक्स माइनस का हाफ कर्ल वी ऑफ एक्स अपॉन कर्ल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड। वी एक्स से वी एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस से माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हाफ हाफ ऐड हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, कर्ल वी ऑफ एक्स अपॉन कर्ल एक्स डी वाई डी जेड। ये क्या है, नेट फ्लक्स ऑफ वी लीविंग अलोंग एक्स एक्सिस, क्या आया, ये आया। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि जो नेट फ्लक्स होगा अलोंग वाई एक्सिस वो क्या होगा, नेट फ्लक्स अलोंग वाई एक्सिस, नेट फ्लक्स, इसको अब रख देते हैं अलोंग वाई एक्सिस, ये क्या आएगा, कर्ल वी ऑफ वाई अपॉन कर्ल एक्स डी वाई डी जेड। सिमिलरली अलोंग जेड एक्सिस क्या आएगा, कर्ल वी ऑफ जेड अपॉन कर्ल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। तो टोटल फ्लक्स डाइवर्जिंग इन ऑल डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के अलोंग आ गया, वाई के अलोंग आ गया, जेड के अलोंग आ गया, अगर तीनों को ऐड कर देंगे तो जो टोटल फ्लक्स होगा पैरेललोपाइप से जो डाइवर्जिंग कर रहा है वो हमारा निकल जाएगा। तो टोटल फ्लक्स डाइवर्जिंग इन ऑल डायरेक्शंस क्या आएगा, कर्ल वी ऑफ एक्स अपॉन कर्ल एक्स डी वाई डी जेड प्लस कर्ल वी ऑफ वाई अपॉन कर्ल वाई डी वाई डी जेड प्लस कर्ल वी ऑफ जेड अपॉन कर्ल जेड डी वाई एंड डी जेड। दैट्स इट।
तो अब इसको कर देते हैं, कर्ल वी ऑफ एक्स अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल वी ऑफ वाई अपॉन कर्ल वाई, कर्ल वी ऑफ जेड अपॉन कर्ल जेड, एंड डी एक्स डी वाई डी जेड। अब ये क्या है, एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये क्या है, वॉल्यूम है पैरेललोपाइप का, है ना, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या है, डी एक्स डी वाई डी जेड। तो अब मैं कह सकती हूँ कि जो नेट फ्लक्स डाइवर्जिंग थ्रू द पैरेललोपाइप पर यूनिट वॉल्यूम अगर आएगा तो वॉल्यूम से हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे और बस ये बचेगा। तो नेट फ्लक्स ऑफ वी डाइवर्जिंग पर यूनिट वॉल्यूम एंड दैट इज इक्वल टू कर्ल वी ऑफ एक्स अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल वी ऑफ वाई अपॉन कर्ल वाई, कर्ल वी ऑफ जेड अपॉन कर्ल जेड, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर। ठीक है, तो देखो डाइवर्जेंस होगी जो एक वी वेक्टर की, डाइवर्जेंस कैसे कहा मैंने इसे, स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने निकाला था। ये देखो हमने जब डेल डॉट वी किया था तो हमारे पास इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो टर्म यहाँ आई थी, यही सेम टर्म अभी अभी हम लोगों ने ऑब्टेन की है इस कंप्लीट एक्सप्रेशन के बाद। ठीक है, तो नेट डाइवर्जेंस होगी जो एक वेक्टर की किसी भी एक पॉइंट पे, वो इक्वल होगी टू द फ्लक्स ऑफ दैट वेक्टर डाइवर्जिंग पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो डाइवर्जेंस होगी किसी भी वेक्टर की वो इक्वल होगी टू द डायरेक्ट फ्लक्स डाइवर्जिंग पर यूनिट वॉल्यूम, कंप्लीट फ्लक्स के इक्वल होगी। ठीक है बेटा, ओके, तो फिर हमारा जो डाइवर्जेंस ऑफ थ्योरम है वो यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में बात करेंगे और फिर सोलेनोइडल फील्ड के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।